नमस्कार, सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस। आइए बढ़ते हैं ताज़ा खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। पीएम दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हुआ है। तय कार्यक्रम के मुताबिक आज यानी मंगलवार को दोपहर 2 बजे रायगढ़ एयरपोर्ट पर पीएम का विमान लैंड करेगा। सबसे पहला कार्यक्रम बारद्वार में है, जहां वे आम सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। वहीं पीएम मोदी आज रात राजभवन में ही रुकेंगे। वे शाम 7 बजे राजभवन पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरे दिन अंबिकापुर में पीएम मोदी की सभा होगी। सीएम विष्णुदेव साय ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान पर तंज कसा है। साय ने कहा कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने एक बयान दिया था कि इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार होगा। अल्पसंख्यकों के अलावा करोड़ों की संख्या में एससी, एसटी, ओबीसी के लोग भी रहते हैं। सभी को देश के विकास की चिंता है और संसाधनों पर सबका अधिकार है। देखिए, जब देश में यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि इस देश के संसाधन पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार होगा। मैं इस बयान की निंदा करता हूं, कहे कि ये देश में अल्पसंख्यकों के अलावा करोड़ों करोड़ों की संख्या में एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल के लोग भी रहते हैं और सब देश के लिए चिंता करते हैं, देश के विकास के लिए चिंता करते हैं। तो सबका अधिकार देश के संसाधन में है। बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर इच्छापुर गांव में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर सतपुड़ा के पहाड़ों पर स्थित 450 साल पुराने मां इच्छा देवी माता मंदिर में 3 दिवसीय नीम साड़ी मेला का शुभारंभ धूमधाम से हुआ। मेले के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गाजे बाजे के साथ नीम साड़ी की मन्नत उतारी। इस दौरान मध्य प्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र व गुजरात से आए हजारों श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। बता दें कि इस 3 दिवसीय मेले में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करेंगे। रोजाना हजारों श्रद्धालु माता दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा देश के कई राज्यों के श्रद्धालु माता के दरबार में माथा टेकने आते हैं। जिसको भी जो भी कुछ परेशानी हो, माता जी से मन्नत मानता है और उसकी मन्नत पूर्ण होने पर ये नीम साड़ी के रूप में एक जो प्रथा हमारे यहाँ पे परंपरा चली आ रही है, जिसके अंतर्गत जिस व्यक्ति की मन्नत उतारना रहती है वो उस व्यक्ति को नीम की मतलब साड़ी, नीम के पत्तों को लपेट करके माता जी के दर्शन के लिए जाता है। बुरहानपुर में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में बोन मैरो की जांच के लिए निशुल्क कैंप आयोजन किया गया है। इस कैंप में मुंबई और अन्य स्थानों से डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी, जो निशुल्क जांच करेगी। यही नहीं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर संजय राठौड़ ने भी अपने क्लिनिक में मेडिसिन पर विशेष छूट के साथ साथ एक्सरे और पैथोलॉजी टेस्ट में 50% की छूट रखी है। बता दें कि आज के समय में हजारों लोग बोन मैरो बीमारी से पीड़ित है और इसके इलाज का खर्चा 15 से 20 लाख रुपए होता है। ऐसे में कैंप में मरीज इन सेवाओं की लाभ निःशुल्क ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे BMD मशीन यानी बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट का हम लोग फ्री में करने वाले हैं। साथ ही OPD जो फीस है वो भी निःशुल्क रखने वाले हैं। और एक्सरे में 50% जो भी कोई भी एक्सरे हो, जो नॉर्मल जो मिनिमम चार्जेस है उसमें भी हम लोग 50 जो चार्जेस लेने वाले हैं। और जो भी लैब टेस्ट है या ब्लड टेस्ट कोई भी हो, उसमें जो भी चार्जेस है उसका 50% ही कल करने वाले हैं। और उसी के साथ में जो भी गरीब जन है और मेडिकल में हर पेशेंट को 10% डिस्काउंट कंपलसरी रखा गया है। फिल्म दुनिया के जाने माने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। जब पता चला कि मुझे पद्म भूषण दिया जा रहा है तो मैं 1 मिनट के लिए चुप हो गया। जिन्होंने मुझे इसके लिए चुना, मैं कमेटी का धन्यवाद करता हूँ।
जब पहली बार नाम समझ में आया कि होम मिनिस्ट्री से फ़ोन आया कि आपको पद्म भूषण दिया जा रहा है, तो एक मिनट के लिए तो मैं चुप हो गया था, क्योंकि ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मैं, क्योंकि बहुत सी बातें हैं, दिल की बात रहने दीजिए, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इसकी वजह से थोड़ा टाइम लगा उसे जब्त करने में। खुशी है, अच्छा है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द कमिटी who have selected me. उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा विभाजन वाली रही है। 60 साल में इन्होंने एक विशेष वोट बैंक की चिंता की है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी अपनी वो सोच भाषण में देश के सामने रखी थी। हमेशा से इनकी तुष्टीकरण की नीति रही है। देश की जनता समझ रही है, समान नागरिक संहिता की बात कर रही है और जनता इस बार मोदी जी के साथ खड़ी है। हमेशा विभाजन की रही है, विभाजनकारी सोच रही है, तुष्टीकरण की इनकी नीति रही है और देश में 60 सालों के अंदर इन्होंने एक विशेष वोट बैंक की चिंता करी है और वही आज इनका जो घोषणा पत्र जारी होता है, उस घोषणा पत्र में भी और इनके पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी ने भी अपनी वो सोच एक अपने भाषण में देश के सामने रखी थी कि संसाधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर जो सबकी मेहनत की कमाई होगी, उस पर समानता से पहला अधिकार एक वर्ग विशेष को देने की बात करी। ये निश्चित रूप से इनकी तुष्टीकरण की नीति है, वोट बैंक की राजनीति है, विभाजनकारी नीति है। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल करीब 22 दिनों से तिहाड़ जेल में है। लगातार उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है। केजरीवाल इंसुलिन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने जेल प्रशासन पर केजरीवाल की सेहत पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। केजरीवाल के लिए कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों द्वारा मेडिकल बोर्ड बनाने का फैसला लिया है। इसका आप नेता ने स्वागत किया है। बार बार केंद्र सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था नहीं जी, सारे स्पेशलिस्ट जेल में हैं। आज कोर्ट के फैसले से बात साफ हो गई कि तिहाड़ जेल में कोई भी डायबिटीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं है और कोर्ट ने कहा कि एम्स एक मेडिकल बोर्ड बनाए, उसके अंदर वो डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हों जो तय करें कि अरविंद केजरीवाल जी की क्या इलाज होना चाहिए, किस दवा की ज़रूरत होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये एक स्वागत योग्य कदम है और इससे इस बात को साबित किया गया कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत की है। भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा, राहुल गांधी देश में भाषा एवं प्रांत के नाम पर लड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने राहुल पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश तरक्की कर रहा है, लेकिन वो देश को टुकड़े में बांटने की बात कर रहे हैं। हमने इसको लेकर आयोग में लिखित में शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। अपने भाषणों में पूरा प्रयास किया है उत्तर व दक्षिण की लड़ाई के लिए। उन्होंने पूरा प्रयास किया है भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर समझ का वातावरण उत्पन्न हो और ये दोबारा 60 और 70 के भाषाई और प्रांतीय झगड़े में उलझ जाए। देश तरक्की कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी देश को टुकड़ों में बांटने की, भाषाओं में बांटने की, प्रांतों में बांटने की बात कर रहे हैं। हमने लिखित में शिकायत दी है, उनके भाषणों के लिंक्स दिए हैं और कठोर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को कम खुराक वाली इंसुलिन दी गई। ईडी की गिरफ्तारी के बाद पहली बार उनको इंसुलिन दी गई है। दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार हाई हो रहा था। दिल्ली सीएम का शुगर लेवल 320 तक पहुंच गया था, जिसके बाद उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया है। महाराष्ट्र के बुलढाणा में अभिनेता और शिवसेना नेता गोविंदा ने रोड शो किया।
चुनाव प्रचार के लिए लोगों के बीच पहुंचकर एनडीए गठबंधन के लिए वोट मांगे। गोविंदा ने कहा, पिछले 2 वर्षों में महाराष्ट्र में और पिछले 10 वर्षों में जो मोदी जी सरकार ने किया है वह पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि जो अच्छे हैं वो शुभ हैं वो लोग उनके साथ खड़े हैं। आदरणीय प्रताप राव जाधव जी चिखली शहर में हैं और चाहे गुलाब का फूल हो या कमल का, वो उगता तो उसी से निकलता ही है। तो ये आधा दर्जन टाइम 1 दर्जन टाइम आगे निकले, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जी। ये विकास का साथ देने वाली सब पार्टियां हैं और जो विकास भी ऐसा नहीं है कि बहुत वादे किए जा रहे हैं, वचन दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं। ये लोग इन स्पीड है। जो 2 साल में इस शहर में हुआ है, जो स्टेट में हुआ है, जो देश में हुआ है पिछले 9-10 वर्षों में, इससे पहले कभी नहीं हुआ। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी के 400 पार नारे पर कहा कि इसके पीछे का राज ये है कि पीएम मोदी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलना चाह रहे हैं। मोदी जी ओबीसी, एसटी, एससी आरक्षण को खत्म करने के लिए 400 पार की मांग कर रहे हैं। पार बीजेपी की ओर से जो नारा लगाया जा रहा है, इसके पीछे राज क्या है? हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं। अनेक कठपुतलियों द्वारा ये बात उठाई जा रही है, खुद तो बोलते नहीं है, पर अनेक लोग बोलते रहते हैं कि संविधान को बदलो, संविधान को बदलो। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का मूल सिद्धांत क्या है? सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण और आबादी के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। इसको खत्म करने के लिए 400 पार की मांग हो। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मीसा भारती ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम देश को क्यों नहीं बता रहे हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है, उन्होंने 10 सालों में क्या किया है, अगले 5 साल में क्या करेंगे, बेरोजगार कैसे नियंत्रित होंगे, महिलाओं को लिए क्या करेंगे। और अगला जो आप मौका मांग रहे हैं 5 वर्षों के लिए, तो क्या करेंगे? आपका विजन क्या है? आप 5 वर्षों में क्या करने चाह रहे हैं? आप बेरोजगारी पे कैसे काबू पाएंगे? आप महंगाई कैसे कम करेंगे? महिलाओं के लिए क्या करेंगे? ये सब बात नहीं बता रहे हैं और इधर उधर की बात कर रहे हैं। इससे किसी का फायदा नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि घबराना वो होता है जो अमेठी सीट को छोड़कर वायनाड पहुंच जाएं और भारतीयों को अपशब्द कहे। राहुल गांधी मुद्दे की राजनीति करें और बताएं कि वे देश के लिए क्या करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश और बिहार से पलायन कर लिया है कि इनके बड़े बड़े नेता भी चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। और फिर वहां जाकर उत्तर भारतीयों को अपशब्द कहें। कांग्रेस पार्टी ने तो पलायन कर लिया उत्तर प्रदेश से और बिहार से। अब ऐसी स्थिति है कि इनके बड़े बड़े नेता भी चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 300 सीटों पर उम्मीदवार नहीं चुन पाती है। बाकी जगह से कई जगह इनके उम्मीदवार चुनाव छोड़कर भाग जाते हैं। मेरा केवल इतना कहना है, मुद्दों की राजनीति राहुल गांधी जी करें, कांग्रेस पार्टी करे, वो बताए देश के लिए क्या करना चाहते हैं। उनके पास कोई रोड मैप नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं और ये विकसित भारत के लिए हम आते ही सत्ता में पहले 100 दिन का भी हमने रोड मैप तैयार कर लिया, अगले 5 साल का भी कर लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार रात को कोटा बूंदी सीट से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में प्रचार किया। लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है और सवाल पूछा है कि क्या पिछले 75 वर्षों में किसी भी पार्टी ने महिलाओं की परवाह की। सीएम ने पीएम मोदी के कार्यकाल में विकास की बात भी कही। हमारी महिलाओं का आज तक किसी ने 75 साल के अंदर किसी ने ध्यान दिया क्या? हमारी माता बहनें, उनसे पूछिए जो हमारी माता बहनें गांव में रहती हैं, मोहल्ले में रहती हैं,
वो शौच जाने के लिए अंधेरे का इंतजार करती थी। अगर माता बहनों को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, बाकी और किसी ने नहीं। प्रधानमंत्री मोदी के मध्य प्रदेश दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुशी जताई है। भोपाल में सीएम यादव ने कहा कि यह सौभाग्य है कि मोदी जी यहां जनता के बीच आ रहे हैं। वे आम जनता से जुड़े हुए आदमी हैं। उन्होंने कहा कि वे आम लोगों की मन की बात को समझते हैं। वे लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस अवसर पर आशीष जी और हम सब मिलकर के महापौर हमारी बहन मालती राय जी सब ने मिलकर के यहाँ सभी पदाधिकारियों के साथ ये रोड शो की तैयारी के लिए निरीक्षण भी किया है। और मैं आपके सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री हमारे बीच आ रहे हैं और ये उनका ही 56 इंच का कलेजा है कि जो जनता के बीच निर्बाध रूप से इस प्रकार का रोड शो करते हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा कि हमने इस देश में बीजेपी शासन के 10 साल देखे, कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। बीजेपी अब 2047 की बात कर रही है। हमारा ध्यान लोगों के असली मुद्दों पर है। सभी धर्मों के लोगों ने इंडी गठबंधन को पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया है और केरल में इस बार यूडीएफ को 20 में से 20 सीटें मिलेंगी। The last 10 years of BJP rule, we have seen this country, none of the promises are being fulfilled. Farmers, young people, middle classes, women, all feel cheated. The promises of doubling the farmers' income, giving 2 crore jobs every year have not been fulfilled. Now they're talking about 2047. They're talking about religion, Hindu, Muslim, mandir, masjid. People want development, they want peace and harmony, and they want the gap between rich and poor to go away. Inflation, price rise are important. Our focus is on real issues, people's issues. The BJP is trying to divert the issues on emotional matters. But people are very smart. Kerala, all people across communities, across religion, across caste have decided to fully support the India Alliance, and UDF will get 20 out of 20 seats. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए AB न्यूज़। नमस्कार।